आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से जीएस के कुल 20 प्रश्नों को हल करेंगे, तो तैयार हो जाइए और पहले प्रश्न को हल किया जाए। पहला प्रश्न है, बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? पहला प्रश्न है, बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए में है अजातशत्रु, ऑप्शन बी में है उदयन, ऑप्शन सी में है नागदशक और ऑप्शन डी में है बृहद्रथ। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार का उत्तराधिकारी था, तो अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन था और उदयन का उत्तराधिकारी नागदशक था। बिंबिसार से संबंधित प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि हर्यक वंश का स्थापना किसने किया? तो बिंबिसार ने की है। यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि बिंबिसार के द्वारा स्थापित किए जाने वाला वंश कौन था? तो हर्यक वंश था। अजातशत्रु को और किस नाम से जाना जाता है? तो कुणिक के नाम से जानते हैं हम। यह प्रश्न ये भी पूछे जा सकते हैं कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन ने की है। यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नागदशक था। दूसरा प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में है 1923, ऑप्शन बी में है 1924, ऑप्शन सी में है 1925, ऑप्शन डी है 1926। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1923। 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और CR दास अर्थात देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। अब हम लोग अगले प्रश्न तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। विष्णुगुप्त के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए में है चाणक्य, बी में है बिंदुसार, सी में है उपगुप्त और डी में है इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से तीसरा प्रश्न है, विष्णुगुप्त के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए में है चाणक्य, ऑप्शन बी में है बिंदुसार, ऑप्शन सी में है उपगुप्त और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा चाणक्य, ऑप्शन ए। विष्णुगुप्त के अन्य नाम जो थे चाणक्य थे। इसके अलावे विष्णुगुप्त को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कुल मिलाकर के विष्णुगुप्त को हम कह सकते हैं चाणक्य या कौटिल्य भी। चाणक्य मौर्य वंश के संस्थापक राजा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी पुत्र बिंदुसार था। और उपगुप्त के संदर्भ में आपको हम बता दें कि उपगुप्त ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिए थे। चौथा प्रश्न को हल करते हैं। फकीर विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन था? ऑप्शन ए में है बिहार, बी में है बंगाल, सी में है उड़ीसा तथा डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी होंगे बंगाल। सन 1776 से 1777 ईस्वी तक मजनू शाह
चिराग अली, भवानी पाठक तथा देवी चौधरानी के नेतृत्व में फकीर विद्रोह बंगाल में किया गया था। 5वां प्रश्न को हल करते हैं। नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? ऑप्शन ए में है इजराइल, ऑप्शन बी में है ईरान, ऑप्शन सी में है मिस्र, ऑप्शन डी में है जापान। तो आपको हम बता दें कि इजराइल की जो गुप्तचर संस्था है वह मोसाद है, ईरान की जो गुप्तचर संस्था है वो सवाक है, और मिस्र की जो गुप्तचर संस्था है वह मुखबरात है। तो बच जाता है जापान। तो जापान की गुप्तचर संस्था नाइचो है। तो 5वें प्रश्न का आंसर इसमें ऑप्शन डी जापान होगा। जापान की गुप्तचर संस्था नाइचो है। अब अगला प्रश्न को हल करते हैं। केरल राज्य का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 नवंबर, ऑप्शन बी 1 दिसंबर, ऑप्शन सी 1 जनवरी और ऑप्शन डी 1 फरवरी। तो इसमें आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए 1 नवंबर। हम आपको बता दें कि 1 नवंबर 1956 ईस्वी में केरल राज्य का स्थापना किया गया था, और केरल के प्रथम राज्यपाल उस समय वी रामकृष्णन राव को बनाया गया तथा प्रथम मुख्यमंत्री पेट्टम थानु पिल्लई थे। अब हल करते हैं प्रश्न नंबर 7 को। भारत रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो सन 1954 ईस्वी में। भारत रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो सन 1954 ईस्वी में। और सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जिन्हें हम दार्शनिक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में जानते हैं। और इनके जन्म दिवस 5 सितंबर को हम प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खान अब्दुल गफ्फार से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान ही। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी हम जानते हैं। 8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख शहर पुणे में स्थापित है। एक बार फिर से आपको हम बता दें कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान महाराष्ट्र राज्य के एक प्रमुख शहर पुणे में स्थापित है। अब 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? 9वां प्रश्न है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको सीजीएस का पूरा नाम बता दें। सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम,
और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है और एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन हो जाता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन हो जाता है। न्यूटन एक भौतिक विज्ञान के प्रमुख वैज्ञानिक थे। इनके सम्मान में ही बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगला 10वां प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, इसको याद रखिएगा। और इससे संबंधित जो अन्य प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? तो इसको याद रखिएगा कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घट जाता है। एक प्रश्न और पूछता है इससे संबंधित कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है, इसको याद रखिएगा। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है। 11वां प्रश्न है, मधुमक्खी पालन किस से संबंधित है? मधुमक्खी पालन का संबंध एपीकल्चर से है, क्योंकि एपीकल्चर में ही मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। 12वां प्रश्न जो करंट अफेयर से संबंधित है, फ्रांस में भारत के राजदूत कौन है? फ्रांस में भारत का राजदूत जावेद अशरफ है। फ्रांस एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी पेरिस है। 13वां प्रश्न है, सड़क पर गड्ढा बताएं और इनाम पाए योजना का संबंध किस राज्य से है? तो हरियाणा से है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। अगला प्रश्न है 14, शिवसेना के 14वां प्रश्न है, शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक कौन है? तो शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक रश्मि ठाकरे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक रश्मि ठाकरे हैं और शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं, जो वर्तमान समय में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान समय में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। 15वां प्रश्न जो विज्ञान से संबंधित है, कॉपर पैराइट किसका अयस्क है? कॉपर पैराइट किसका अयस्क है? ऑप्शन ए में है तांबा, बी में है सोना, सी में है लोहा और डी में है चांदी। तो कॉपर पैराइट तांबा का एक अयस्क है। सोना का अयस्क हो जाता है काल्वेराइट। सोना का अयस्क होता है काल्वेराइट एवं सिल्वेनाइट। सोना का अयस्क होता है काल्वेराइट एवं सिल्वेनाइट। तो लोहा का अयस्क हो जाएगा हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट तथा आयरन पैराइट। लोहा का अयस्क हो जाता है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट तथा आयरन पैराइट। चांदी का अयस्क सिल्वर ग्लांस, रूबी सिल्वर तथा हॉर्न सिल्वर हो जाता है। चांदी का जो अयस्क है वह सिल्वर ग्लांस, रूबी सिल्वर तथा हॉर्न सिल्वर हो जाता है। 16वां प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की है? ऑप्शन ए में है कार्ल लैंडस्टेनर, बी में है रोलैंड, सी में है अरस्तु तथा डी में है डाइनर। इसमें आंसर ए कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा रक्त समूह का खोज किया गया था।
17वां प्रश्न है, गरीबों का सेव किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में है इलायची, बी में है अमरूद, सी में है केला और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बी हो जाएगा, अमरूद है। अमरूद को गरीबों का सेव कहा जाता है, तो इलायची को मसालों की रानी कहते हैं। अगला प्रश्न है 18, रोग ब्लास्ट का संबंध किससे है? रोग ब्लास्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में है गेहूं, बी में है धान, सी में है जौ और डी में है टमाटर। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, रोग ब्लास्ट धान से संबंधित है। अब 19वां प्रश्न है इस प्रकार से, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब हुआ? ऑप्शन ए 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1919, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को वर्साई की संधि के आधार पर किया गया था और इसका प्रधान कार्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। अगला है 20वां प्रश्न, कच्चा गाजर में कौन सा विटामिन होता है? कच्चा गाजर में कौन सा विटामिन होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी तथा ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। कच्चा गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये इस वीडियो के माध्यम से कुल 20 प्रश्नों को हम लोगों ने हल किए, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।